किसी देवता या देवी की पूजा करते हैं, अपनी इष्ट की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो एक पूजा तो सामान्य होती है, तो उसमें तो कोई ख़ास बात नहीं होती है। लेकिन अगर संकल्प लेकर के अपने इष्ट को मनाया जाता है तो होता ये है कि भक्त को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा देखने में आता है, उसके काम बनते हुए बिगड़ने लगते हैं। ख़ासकर किसी भी देवी की जब हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों, ऐसा होता इसलिए है, उसका मुख्य कारण यह है कि जो देवियाँ होती हैं वो जागृत होती हैं कलयुग में, और इनकी कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है, क्योंकि ये ममतामयी होती हैं। अपने भक्तों की जो पुकार होती है बहुत जल्दी सुन लेती हैं माता होने की वजह से। लेकिन इन माताओं के साथ में क्या होता है कि कुछ योगिनियाँ, यक्षिणियाँ इनके दूत होते हैं, जो माता की कृपा प्राप्त करने से पहले, कि माता की कृपा प्राप्त हो उससे पहले वो परीक्षा लेने लगते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारी जो माता हैं, उनकी देवी हैं जिनकी वो आराध्य हैं, उनको किसी भी तरह की जो पूजा है, अर्चना है, या उनसे जो फल प्राप्त होगा उसका कोई दुरुपयोग कर सके। अब ये परीक्षा में अगर कोई व्यक्ति खरा उतरता है तो उसको माता की कृपा प्राप्त हो जाती है। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं तो ज़रा सी परीक्षा होती है तो विचलित हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है पूजा की वजह से ही ऐसा है। और भक्त पूजा के मार्ग से हट जाते हैं, और कभी कभी तो अपने लोग इष्ट बदल देते हैं। और जो इष्ट बदल देते हैं ये बहुत बुरा होता है, क्योंकि इष्ट बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि हम जब इष्ट की पूजा करते हैं तो हमें एक ख़ास प्रकार का ऑरा, आभा मंडल होता है। जो हम दूसरे इष्ट की पूजा करने लगते हैं तो उस ऑरे का कोई मतलब नहीं रहता, फिर हमें दूसरा ऑरा बनता है। तो ये ऐसा करने से बचना चाहिए। अब दोस्तों, ऐसा होता है कि अगर कोई भक्त माता की पूजा करता है, माता की भक्ति करता है, खासकर काली माता या दुर्गा माता की, उसके बाद उसकी परीक्षा हो जाती है। और अगर वो परीक्षा में बिल्कुल अडिग रहता है, बिल्कुल वो समझ जाता है कि मेरी परीक्षा हो रही है, और मुसीबत में भी भक्ति उसी तरह करता है, भगवान को याद करता है, अपने इष्ट की आराधना भी उसी तरह करता है, चाहे जितनी मुसीबत आए, तो वो परीक्षा में पास हो जाता है। अब जब परीक्षा में पास हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, क्या संकेत मिलते हैं, जैसे भक्त को पता चले कि उसकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और वो माता का प्रिय बन चुका है। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेजर टिप्स एकदम चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, जिससे उन भक्तों को भी फ़ायदा हो। दोस्तों, आइए जानते हैं। पहला सबसे बड़ा संकेत होता है कि जो भक्त होता है उसकी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति होती है। मतलब जो भक्त, जिसने कोई पुराण या कोई वेद खास नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन उसको वेदों पुराणों का ज्ञान अपने आप होने लगता है। जब कोई उससे साक्षात्कार करता है तो उसको अच्छा लगता है, और किसी की भी प्रश्न का, किसी की भी समस्याओं का उत्तर उसके पास होता है। और भले ही उसने इन उत्तरों को, इन शास्त्रों को न पढ़ा हो, लेकिन फिर भी उसके अवचेतन मन से, उसके दिमाग में पता नहीं ब्रह्मांड से ऐसी तरंगें चलती हैं जो उसको उस आध्यात्मिक प्रश्नों का, आध्यात्मिक समस्याओं का उत्तर दे देती हैं, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है उससे बात करते हुए। दोस्तों, अगला संकेत ये होता है, जो अपने भक्तों को जो परीक्षा पूर्ण हो चुकी है तो उनका दूसरा संकेत ये है कि उनकी जो साधना होती है वो कभी खंडित नहीं होती है। मतलब वो जो संकल्प कर लेते हैं, जो जैसे उन्होंने संकल्प कर लिया कि मुझे इस देवी का या इस देवता का 1 लाख जाप करना है, या हमको रामचरितमानस का अखंड पाठ करना है 1 महीने तक, 1 साल तक, किसी भी तरह का वो संकल्प ले लेता है, तो उस संकल्प में उसको बल मिलने लगता है। उसको ऐसे ऐसे लोग मिलने लगते हैं कि उसकी जो उसने संकल्प लिया है वो पूर्ण होने के लिए उसका मनोबल भी बढ़ाते हैं। अब इस तरह समझ लीजिए। अब दोस्तों, इस तरह की जब बातें होने लगे भक्त के साथ, तो भक्त को समझ लेना चाहिए कि उसकी साधना पूर्ण हो चुकी है, और उसके जो इष्ट हैं उससे बिल्कुल प्रसन्न है। तो उसमें अगला संकेत मिलता है परीक्षा पूर्ण होने के बाद भक्त को, वो इस प्रकार से होता है कि सबसे बड़ा संकेत है कि जब भक्त को समाज में प्रशंसा होने लगे, लोग उसकी बहुत प्रशंसा करें, वही लोग जो उससे जलते थे पहले, उससे बोलना नहीं पसंद करते हैं, और वही लोग उसके पास बैठते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, यहाँ तक कि उसके सानिध्य में रहना चाहते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। जब समाज में या घर में ऐसा होने लगे, भक्त का सम्मान बढ़ने लगे, उसकी प्रशंसा होने लगे, तो भक्त को समझ लेना चाहिए कि उसने जो पूजा की थी, उसने साधना की थी, उसकी वो परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और उसको सफलता मिल गई है, और माता उससे प्रसन्न है। और जब ऐसा हो जाए तो भक्त को अपनी साधना नहीं छोड़नी चाहिए, और माता से हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमको इतनी बुद्धि दें। उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए,
सिर्फ माता से ये मांगना चाहिए कि हमें आप जितनी बुद्धि दें कि हम आपकी भक्ति इसी तरह करते रहें और इससे ज़्यादा करते रहें, बस हमें इतना ही चाहिए। बस देखिए माता आपको सब बिल्कुल माला माल कर देंगी। दोस्तों, अगला जो संकेत है जो मिलता है भक्तों को परीक्षा पूर्ण होने के बाद, कि उसका सम्मान बढ़ जाता है समाज में। पहले जिस समाज में उसकी ज़्यादा कदर नहीं होती थी, लोग उसको ज़्यादा अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, वही समाज उसके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं कि समाज की वो ज़रूरत बन जाता है। चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, या वो हस्तरेखा का विशेषज्ञ हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को जान सकता है, किसी कला को जान सकता है, या वो राजनीतिक क्षेत्र में उसकी ऐसी पकड़ हो जाती है कि उससे लोग जुड़ने लगते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे कभी भी काम आ सकता है। कोई उस भक्त को अनदेखा नहीं करता है। ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि माता की शक्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि माता खुद ही माता के स्त्रोतों में लिखा हुआ, श्लोकों में लिखा हुआ, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। जो भी माता के भक्त होते हैं उसका रूप बढ़ता है, मतलब उसका जो उम्र होती है वो 10 साल 20 साल कम लगने लगती है। मान लो कोई 50 साल का है तो वो 30-35 साल का लगता है, और उसकी समाज में जय होती है, उसके घर में जय होती है, उसके कार्य क्षेत्र में जय होती है। रूपम देहि जयम देहि यश, उसके यश में वृद्धि होती है। इस प्रकार के संकेत उसको मिलने लगते हैं। अब दोस्तों, अगला जो संकेत है जो माता के भक्तों की परीक्षा पूर्ण होने पर मिलता है, कि उसके काम जो बिगड़ रहे थे वो बनने लगते हैं। मान लो उसने कोई मकान बनवाने के लिए सोचा है, नहीं बनवा पा रहा है, वो अपने आप बनने लगता है। कोई प्लाट खरीदने सोच रहा है और नहीं खरीद पा रहा तो अपने आप बनने लगता है। वो किसी अपने पुत्र को चाहता है कि खास किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो उसका एडमिशन हो जाता है। मतलब उसके बनते बनते काम जो बिगड़ रहे थे वो अपने आप बनने लगते हैं। दोस्तों, जो अगला संकेत है माता के भक्तों को प्राप्त होता है, उसको भक्त को समझना चाहिए कि उसकी परीक्षा पूर्ण होती है, वो है कि शारीरिक बीमारी अगर उसके घर में या उसको किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी है और उसका इलाज नहीं मिल रहा था, वो इलाज कराता है लेकिन उसको सही डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है, तो उसका चमत्कार ये होता है कि उसको वही इलाज फ्री का मिल जाता है, या ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं, या खुद ब खुद कई बार तो ऐसा चमत्कार देखा गया है तो इलाज न कराने के बावजूद भी वो व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाता है और उसके ऊपर माता की कृपा हो जाती है। दोस्तों, अगर ऐसे संकेत मिलें तो समझ लेना चाहिए हमें माता की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, कोई बीमारी होती है वो राहु केतु और शनि के कारण होती है। अब ये जो बीमारियां होती हैं और ये जो ग्रह हैं, ये सब माता जी के भक्त हैं, और जहाँ माता की कृपा होती है वहाँ ये बिल्कुल ठहरते नहीं हैं, जो नकारात्मक ग्रह होते हैं। अब दोस्तों, आपको अगला संकेत बताते हैं जो भक्तों को प्राप्त होता है, वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो जाता है। मतलब जिस काम की करने की उसको हिम्मत नहीं थी, जहाँ उसको जाना अच्छा नहीं लगता था, मानसिक रूप से वो समाज में बिल्कुल फिट नहीं बैठता था, उसी तरह से जब वो भक्ति उसकी प्राप्त हो जाती है, उसकी परीक्षा में पास हो जाता है, तो वही समाज, वही व्यक्ति और वही पर्टिकुलर कोई काम के रूप में के लिए वो बिल्कुल मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है, और इतना मजबूत हो जाता है कि लोग उससे सलाह लेने लगते हैं। अब दोस्तों, आइए आपको बताते हैं अगला जो संकेत है जो माता के भक्तों की जब परीक्षा पूर्ण हो जाती है वो उनको प्राप्त होता है। सबसे बड़ा संकेत है कि उसको निर्णय लेने की क्षमता आ जाती। किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में, जीवन में हर समय एक ऐसा मुकाम आता है कि मनुष्य निर्णय नहीं ले पाता है, और उसका जो निर्णय होता है वही उस भक्त की सफलता और असफलता का कारण भी बनता है। यहाँ तक कि भक्त के जो आश्रित होते हैं या भक्त के जो जानने वाले होते हैं उनकी सफलता और असफलता का कारण बनता है। जीवन की दिशा बदलने वाले जो निर्णय होते हैं उन निर्णयों को लेने की क्षमता भक्त के अंदर आ जाती है। किसी के शादी ब्याह हो, या किसी का कोई नौकरी चाकरी हो, या किसी को कहीं पे स्थापित होना हो, इस तरह के वो निर्णय लेने की क्षमता भक्त के अंदर आ जाती है। दोस्तों, अगला जो संकेत माता के भक्तों को मिलता है जिनकी परीक्षा पूर्ण हो जाती है, सबसे बड़ा संकेत है कि उसको आंतरिक बल मिलता है, और जो उसके इष्ट होते हैं वो उसको बिल्कुल मजबूत बना देते हैं। उसको भक्त को लगता है कि वो आंतरिक रूप से कोई